Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about CBSE to introduce open book examination for class 9th from 2026 to 27. This topic is very important for your SSP and AFSP from the lecture perspective. So let's get started with our topic. So the topic for the lecture would be open book examination, right? So let's get started with our topic. देखो एजुकेशन सिस्टम हर कंट्री का बैकबोन होता है. अगर एग्ज़ाम सिर्फ रट्टा लगाने पर बेस्ड हो तो स्टूडेंट की असली एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाती. इसी वजह से सीबीएसई ने एक बोल्ड और प्रोग्रेसिव स्टेप लिया कि वो 2026 से 27 में क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशंस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं. ये इनिशिएटिव डायरेक्टली एनईपी 2020 और एनसीईआरटी के नए करिकुलम फ्रेमवर्क के साथ अलाइन होता है. इसका मेन एम है जो रट्टा या फिर हम कहें रोट लर्निंग उसको कम करना और एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रियल लाइफ एप्लीकेशन पर ज़्यादा फोकस करना. अब हम जान लेते हैं कि ओपन बुक जो आपकी एग्जामिनेशन है वो होता क्या है. अभी देखो, ओपन बुक एग्जामिनेशन एक ऐसा असेसमेंट सिस्टम है जहां स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के दौरान, अगर हम कहें टेक्स्ट बुक्स, यहाँ पे देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड पे, या सो ओपन बुक एग्जामिनेशन में क्या होता है कि एक ऐसा असेसमेंट सिस्टम है जहां स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के दौरान टेक्स्ट बुक, नोट्स या टीचर अप्रूव्ड रिसोर्सेज यूज़ करने की परमिशन होती है. इसका मेन प्रिंसिपल होता है कि स्टूडेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन याद नहीं करे बल्कि उसको लॉजिकली समझे और अप्लाई भी करे. एग्जाम्पल के लिए देखो, साइंस एग्जाम में फैक्ट्स बुक में लिखे होंगे लेकिन उनको लॉजिकली कनेक्ट करके करेक्ट कंक्लूजन निकालना स्टूडेंट की एबिलिटी होगी. तो ओपन बुक एग्जामिनेशन के दो टाइप्स होंगे, राइट. पहला आपका है रिस्ट्रिक्टेड ओपन बुक एग्जामिनेशन जिसमें सिर्फ अप्रूव्ड मटेरियल ले जा सकते हैं. दूसरा फ्री टाइप ओपन बुक असेसमेंट जिसमें क्या होगा कि कोई भी रेफरेंस मटेरियल अलाउड होता है. इस सिस्टम में क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जो एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड होते हैं, ना कि डायरेक्ट रिकॉल पर, राइट. अब जान लेते हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन का के की फीचर्स क्या है. देखो, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि सिस्टम एप्लीकेशन ओरिएंटेड है जिसमें नॉलेज को रियल सिचुएशन में अप्लाई करना ज़रूरी है. ये फ्लेक्सिबल भी है, अलग अलग सब्जेक्ट्स और ग्रेड्स में इम्प्लीमेंट हो सकता है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टडीज़ ने ये शो किया है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन से स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम एंजाइटी कम कर देता है और इसको स्मूथली इम्प्लीमेंट करने के लिए सीबीएसई टीचर ट्रेनिंग सेशन और सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करेगा, राइट. अभी थोड़ा हिस्ट्री और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं ओबीई को लेके. देखो, इंडिया में ओपन बुक एग्ज़ाम का आइडिया पहले भी इंट्रोड्यूस हुआ था. 2014 में सीबीएसई ने ओपन बुक टेस्ट असेसमेंट लॉन्च किया था क्लास 9th और 11th के लिए, लेकिन ये 2017 तक डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि एक्सपेक्टेड आउटकम्स नहीं मिले. ओके, फिर बाद में 2019 में एआईसीटी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में ओपन बुक अलाउ किया. कोविड के टाइम 2020 से 21 में दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, एएमयू और आईआईटीज जैसे इंस्टीट्यूशन ने भी ओपन बुक एग्जामिनेशन अडॉप्ट किया. अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखें तो सबसे पहले 1953 में हांगकांग ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया. उसके बाद यूएसए और यूके में भी 1950 से 70 के दौरान ट्रायल्स हुए जिनका इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ओबीई. अगर हम इनके बेनिफिट्स की बात करें फ्रेंड्स, अब सबसे पहला बेनिफिट है रोट लर्निंग कम होती है, मतलब रटाफिकेशन. स्टूडेंट सिर्फ याद करने की बजाय अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन पर फोकस करते हैं. दूसरा आपका है एनालिटिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो नेचुरली डेवलप होता है. तीसरा अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जिसको डीपली समझने की वजह से उनकी रिटेंशन भी लॉन्ग टर्म होती है. एग्जाम स्ट्रेस भी कम होता है क्योंकि स्टूडेंट्स को पता होता है कि उनके पास रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पॉलिसी एनईपी 2020 के कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग से अलाइन करती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जिसमें क्वालिटी एजुकेशन आता है उसको भी ये चीज़ सपोर्ट करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस दैट इज देयर इन ओपन बुक एग्जामिनेशन. लेकिन देखो, हर एक नए सिस्टम में इसमें की तरह इसमें भी कुछ चैलेंजेस है. सबसे पहले क्वेश्चन सेटिंग. अगर क्वेश्चन सिर्फ बुक से डायरेक्टली आंसर किए जा सकते हैं तो सिस्टम का पर्पस ही फेल हो जाएगा ना. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टूडेंट्स ओवर रिलाई कर सकते हैं बुक्स और प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करेंगे. तीसरा, रिसोर्सेज की इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी. हर स्टूडेंट के पास हाई क्वालिटी बुक्स और स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता. और लास्टली ये है
कि फिर टीचर को अपने टीचिंग स्टाइल रोट से एनालिटिकल मोड में शिफ्ट करना होगा, जो एक चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए भी। इनिशियली ये अनफैमिलियर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी वे फॉरवर्ड। देखो, फॉरवर्ड पाथ क्लियर है। यशपाल कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि एग्जाम बर्डन कम होना चाहिए और कंटेंट हेवी सिलेबस की वजह से कैचअप सिंड्रोम होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है ताकि वो एनालिटिकल और केस बेस्ड क्वेश्चन डिज़ाइन कर सके। स्टूडेंट के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स और वर्कशॉप कंडक्ट किए जाने चाहिए, जिससे वो क्विक रेफरेंसिंग और टाइम मैनेजमेंट सीख सके। अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड टू मेंटेन इक्विटी, जिसमें स्टैंडर्डाइज मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। और अगर हम कंक्लूजन की बात करें, देखो, ओपन बुक एग्जामिनेशन एक प्रोग्रेसिव और स्टूडेंट फ्रेंडली स्टेप है जो रोट लर्निंग से हटाकर रियल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन पर फोकस करेगा। अगर इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये एग्जाम सिस्टम को स्ट्रेस फ्री, मीनिंगफुल और 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए रेलेवेंट बना सकता है। सो गाइज, दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.